सुशांत मामले में 3 साल के बाद आया दिल्ली हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला। क्या इस फैसले के बाद सुशांत को न्याय मिलना तय? सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला पिछले 3 साल से चल रहा है। इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे पिछले 3 साल से, पर दावा हो रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला निकल के आ रहा है। इस फैसले के बाद क्या सुशांत को न्याय मिल रहा है या फिर ये मामला किस और जा रहा है, ये आपको समझ आ जाएगा। बताया जा रहा है कि हम याद दिलाते हैं सबसे पहले आपको कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत मामला जब 2020 में हुआ था तो इस मामले में कई सारे लोग निकल के आए थे जिन्होंने अलग अलग याचिका लगाई थी और अलग अलग लोगों पर अलग अलग आरोप लगाए थे। जैसे कि पटना में एक लॉयर थे जिन्होंने कहा जा रहा है कि 8 लोगों के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे अबेटमेंट टू सुसाइड के, जिसमें सलमान खान हो, एकता कपूर हो या फिर करण जौहर हो, इनके साथ साथ कई लोगों के नाम इंक्लूड किए गए थे उनके द्वारा। और इसके बाद कहा जा रहा था कि फैमिली जो थी सुशांत की, उन्होंने भी रिया के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस दायर किया था। इसके बाद एक मुंबई के दुबे नाम के लॉयर थे जो कहा जा रहा है कि लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं और एक स्टूडेंट है, उन्होंने 302 की याचिका डाल दी थी सुशांत मामले को लेकर। और अब कहा जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में परिवार ने कुछ टाइम पहले एक याचिका डाली थी, पर उस याचिका का फैसला निकल के आ गया है आज, और ये पक्ष में नहीं गया है परिवार के। जी हाँ, आपको हम याद दिला दें कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कई सारी जो फिल्में बन रही थी उस फिल्मों को रोक लगाने के लिए परिवार ने याचिका डाली थी। जैसे याद होगा आपको, न्याय द जस्टिस एक फिल्म बन रही थी जिस फिल्म में कहा जा रहा था कि कुछ ऐसी बातें दिखाई जा रही थी जो कहीं ना कहीं सुशांत मामले से रिलेट कर रही थी, पर उसमें अंत में क्या दिखाया गया ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सुशांत मामला कौन सा है, सिंपल है, मर्डर का है, अबेटमेंट टू सुसाइड का है, इस बारे में सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई फाइनल रिपोर्ट रखेगी। पर उससे पहले ही फिल्म रिलीज हो जाती है। फिल्म रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका डाली गई थी परिवार की ओर से। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और बोल दिया है मेकर्स को आप फिल्म को रिलीज कर सकते हैं, और अब वो फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। जहां पर कहा जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का साफ कहना है कि इस फिल्म से प्रॉब्लम होती तो वो होती सुशांत को। सुशांत हमारे बीच नहीं है तो इस फिल्म से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो फिल्म रिलीज करने के लिए परमिशन मिल गई है और अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज की जा रही है। जी हाँ, आपको भी ये सुन के शौक लग रहा होगा कि आखिरकार ये फिल्म अब रिलीज होगी, लोग कहानी देखेंगे और कहानी देखने के बाद क्या लोगों का माइंडसेट बदलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस फिल्म को बनाने में 2 से 3 करोड़ का खर्चा आया है, ऐसा कहना है मेकर्स का, और 60 लाख रुपए का उनका खर्चा हो गया है ये कानूनी कार्रवाई लड़ते हुए, ये भी कहना है मेकर्स का। तो अब देखने वाला विषय यहाँ पर ये है कि परिवार ने जो याचिका डाली थी कि फिल्म पर रोक लग जाए, फिल्म ना रिलीज हो, अब उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आम जनता जो शुरुआत से कह रही थी कि ये फिल्म तब रिलीज होनी चाहिए जब इस मामले का फाइनल निर्णय निकल के आ जाए। अब क्या परिवार ने जो इतना बड़ा दावा करा, इतनी बड़ी याचिका डाली, उसका महत्व क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जनता जो शुरुआत से कह रही थी, अपील कर रही थी, उनकी बातों का महत्व क्या है, ये भी आज बहुत बड़ी बात सामने रख रहा है। क्योंकि जनता शुरुआत से कह रही थी फिल्म को रिलीज होनी चाहिए, पर तब रिलीज हो फिल्म जब मामले का फाइनल निर्णय निकल के आ जाए, फाइनल जो सच है इस मामले का वो सामने आ जाए। पर वो आने से पहले ही कोर्ट ने परमिशन दे दी है फिल्म रिलीज करने की और याचिका को खारिज कर दिया है। अब यहाँ पर देखने वाला विषय है कि क्या इसी तरीके से सुशांत मामले के बारे में जांच जो चल रही है उसमें भी अपडेट निकल के आएगी, क्योंकि मामले में जो जांच चल रही है वो तो लगभग कहा जा रहा है कि 2.5 साल से चल रही है, मामले को 3 साल के ऊपर हो चुका है। उसके बावजूद अपडेट क्या निकल के आती है कि इस मामले के बारे में फेसबुक, गूगल से जो मांगी गई थी डेटा वो अभी तक मिले नहीं है। मतलब सोचिए, फेसबुक, गूगल इतने बड़े जो कहा जा रहा है कि चलाते हैं ऐप्स, उनके पास डेटा रिट्रीव करने के लिए कोई पर्सन नहीं बैठा होगा, एक से एक हैकर्स बैठे होते हैं दुनिया में। और सोचिए, वो तो कैलिफोर्निया है, इंडिया में ही एक से एक हैकर मिल जाएंगे आपको जो हमारे गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं मिलकर। और जो सोचिए कैलिफोर्निया में लोग बैठे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होगी कि वो किसी भी इंसान का डेटा को निकाल सके जो उनके ऐप्स को यूज़ करता है। तो क्या 2.5 साल में फेसबुक, गूगल सुशांत का डिलीटेड डेटा को नहीं रिट्रीव कर पाया? ये सुनने के बाद ही शौक लगता है कि आखिरकार ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो कि रिट्रीव ना कर सके फेसबुक, गूगल, पर कहा जाता है कि रिट्रीव नहीं कर पाए। सुशांत फैमिली लॉयर विकास सिंह जी का तो साफ कहना था कि सीबीआई इस मामले को स्लो डेथ की ओर लेके जा रही है। मतलब ये मामला धीरे धीरे जांच चलती रहेगी और अंत में बोल दिया जाएगा कि इस मामले में कुछ मिला नहीं। और ये कब बोला जाएगा? जब सालों के बाद इस मामले के बारे में लोग चर्चा नहीं करेंगे। पर लगता तो नहीं है कि इस मामले के बारे में चर्चा नहीं होगी आगे। 3 साल के ऊपर होने के बाद भी आज भी सुशांत को लोग याद करते हैं, आज भी मामले के बारे में चर्चा करते हैं, आज भी लोग इस मामले को लेकर सवाल उठाते हैं।
तो आखिरकार देखने वाला विषय ये है कि आखिरकार इस मामले में जो चीज़ें निकल के आनी चाहिए क्या वो निकल के आ रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय बताइएगा कि आपको इस मामले के बारे में जो हम बता रहे हैं, जिस मामले के बारे में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कि इस मामले के बारे में सच सामने आ जाएगा? क्या इस मामले के बारे में जो चीज़ें निकल के आनी चाहिए, जो बारे में सीबीआई हो, बड़ी एजेंसी जांच कर रही हैं पिछले 2-3 साल से, क्या उनकी जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट सामने निकल के आ जाएगी? ये सवाल आज भी उठ रहे हैं, हो सकता है कल भी उठें, पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि आपको इस मामले के बारे में क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जिस प्रकार इस मामले में जांच करने आई बड़ी बड़ी एजेंसीज, अब सब शांत हैं, और उसी प्रकार बड़े बड़े लोग इस मामले में जो अपने अपने बयान दे रहे थे, जैसे कि पत्रकार में अर्नब गोस्वामी जो थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, पर हाल ही में भी उनको जब सुशांत दिशा का नाम लेते हुए देखा गया तो उन्होंने तब लिया जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस जी उनके शो में बैठे थे। उसके न पहले न बाद नाम ही नहीं लिया गया सुशांत दिशा का। पहले पूछता है भारत में हमेशा सुशांत चलता था, पर अब कहा जा रहा है कि बहुत कम रेयर केस हो कभी सुशांत का नाम सुन लिया जाए कोई न्यूज़ चैनल में, अदरवाइज ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। तो आखिरकार क्यों? क्या मामले का सच बाहर आ गया? क्या जो लोग कल तक सवाल उठाते थे क्या वो लोग शांत हो गए? क्या इस मामले में जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे वो कहाँ चले गए? क्या वो बड़े बड़े राजनेता जो कहते थे हमारे पास सबूत है, जो कहते थे हमें पता है ये मामला 302 का है, आज वो कहाँ पर हैं? सोचिए, बड़े बड़े नेता ये दावा करते थे उनकी सरकार है, उनके राज्य में सरकार है, उसके बावजूद क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखने वाला विषय है कि आने वाले वक्त में क्या निकल के आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखिएगा, और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। और साथ ही साथ हम इस पूरे मामले में शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे, पर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तब। और साथ में आप हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।